मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विस्थापन और दूरी के बारे में, और हमने ये देखा था कि विस्थापन सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, जबकि दूरी पूरे पथ पर निर्भर करती है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हो सकता है अलग अलग रास्ते हों। मान लो यहाँ 3 रास्ते हैं, 1, 2 एंड 3। तो इस रास्ते से ए से बी तक जाएंगे तो अलग दूरी तय करनी पड़ेगी, इस रास्ते से अलग करनी पड़ेगी, इस रास्ते से अलग। लेकिन आप किसी भी रास्ते से जाइए, विस्थापन समान रहे। तो दूरी पथ पर निर्भर करती है कि आप कौन से रास्ते से गए, और विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम थोड़ा पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में, या उसको हिंदी में हम बोलते हैं आलेख। आलेख या ग्राफ, इसका क्या मतलब है? ये दो ऐसी राशियों में संबंध दर्शाता है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। मान लो हमारे पास कोई समीकरण है, और समीकरण है y बराबर 4x, और y और x दो ऐसी राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। तो हम इन दोनों के बीच में ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे हम x ले लेंगे, यहाँ y ले लेंगे, और जैसे ही x का मान 1 रखेंगे तो y का मान, x के मान हमने यहाँ रख दिए, x के मान 1, ये 0 से स्टार्ट होता है। ये जो दोनों अक्ष जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं, और इसको 0 से दर्शाएंगे। ये 2, 3, 4 ऐसे। इस तरह y के भी हमने मान ले लिए 5, 10, 15, 20। जैसे जैसे हमारे मान आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसका स्केलिंग कर सकते हैं। स्केलिंग का मतलब है कि जो भी हमारे मान है उसके अनुसार इसको बराबर अंतरालों में बांट देंगे। अब जब x का मान 1 होगा तो y बराबर हमें मिलेगा 4। तो x के मान 1 पे y का मान 4, तो ये हमें बिंदु मिल गया x 1 और y 5 से थोड़ा नीचे 4 होगा। जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 8 आएगा, तो x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 8 आएगा। x का मान यहाँ 3 रखेंगे तो 4 × 3 12, तो y का मान आएगा 12, तो ये 12। तो हम क्या देखेंगे, हमें अलग अलग बिंदु मिल गए जो x और y में संबंध दर्शाते हैं। जब हम इनको ऐसा मिला देंगे तो हम देखते हैं कि हम x और y के बीच में हमने एक ग्राफ बनाया है। तो ग्राफ क्या बताता है? ग्राफ दो राशियों के बीच में संबंध का चित्रात्मक निरूपण है। हम चित्र बना के दर्शाते हैं कि ये दोनों राशियां एक दूसरे पे किस तरह निर्भर करती हैं। तो ग्राफ क्या है? एक सरल रेखा। सरल रेखा का क्या मतलब है कि एक राशि को बढ़ाओगे तो उसका 4 गुना होकर दूसरी राशि आपको मिल जाएगी। तो ग्राफ एक तरीका है, चित्रात्मक तरीका, जिससे हम दो राशियों के बीच में संबंध दर्शाते हैं। क्या और भी कोई तरीका है जिससे दो राशियों में संबंध दर्शाया जा सकता है? यस, ये गणितीय तरीका है। मैथमेटिक्स से भी हम दर्शा सकते हैं। y और x एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, और जब x का मान जो भी होगा उसका 4 गुना करके y का मान मिलेगा। तो हम इस तरह से भी गणित के रूप में भी संबंध दर्शा सकते हैं, और इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। तो ये ग्राफ क्या है? दो ऐसी राशियां जो कि एक दूसरे पे निर्भर करती हैं, उनके मध्य संबंध का चित्रात्मक निरूपण ग्राफ कहलाता है। तो हम यहाँ परिभाषा लिख लेते हैं। दो राशियों के मध्य संबंध का चित्रात्मक निरूपण ग्राफ कहलाता है। चलो ग्राफ हो गया। अब हमने सोचा कि ग्राफ को तो हम मैथ में पढ़ते हैं, गणित में पढ़ते हैं, या फिजिक्स में ग्राफ का क्या काम? तो फिजिक्स में हम ग्राफ को, या ग्राफ से हम गति को समझाएंगे कि अगर कोई भी वस्तु एक वेग से गति कर रही है, एक त्वरण से गति कर रही है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो गति का चित्रात्मक निरूपण हम यहाँ ग्राफ के द्वारा कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ गति का चित्रात्मक निरूपण करेंगे। अब गति के बारे में हम ग्राफ को पढ़ेंगे। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फिजिक्स में ग्राफ के ऊपर। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मान लो कोई वस्तु है, और उस वस्तु का हमें इस तरह से एक सारणी दी हुई है, और अलग अलग समय अंतराल में, समय हमने लिया है सेकंड में,
और विस्थापन को हम x से दर्शा रहे हैं, इसको हमने लिया है मीटर में। तो अलग अलग समय पे मान लो जब समय 0 है तो इसका विस्थापन 0 है, जब समय हो गया 1 सेकंड तो विस्थापन हो गया 5 मीटर, समय हो गया 2 सेकंड तो विस्थापन हो गया 10 मीटर, समय हो गया 3 सेकंड तो विस्थापन 15, 4 सेकंड पे विस्थापन फिर से 10, 5 सेकंड पे विस्थापन मान लो 0। तो ये कैसा ग्राफ है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है मान लो कोई वस्तु यहाँ से शुरू हो रही है बिंदु A से, और जब समय 0 है, समय 0 का क्या मतलब है? क्या समय कभी 0 होता है? नहीं। तो जब हम किसी वस्तु की गति को देखना स्टार्ट करते हैं, हम कोई चीज नोट करना स्टार्ट करते हैं, तब उस समय को हमने क्या मान लिया? 0। मान लो गति स्टार्ट होती बिंदु A से, और ये जब समय 0 है तो ये 0 पे रहेगा, और जब 1 सेकंड बाद ये इसका विस्थापन कितना हो गया? 5 मीटर। सरल रेखा में गति की हम लोग बात कर रहे हैं। 2 सेकंड बाद इसका विस्थापन हो गया 10 मीटर, 3 सेकंड बाद इसका विस्थापन हो गया 15 मीटर। अब जो 3 से चौथा जो चौथा सेकंड है उसमें ये वापस आना स्टार्ट हो गया, वापस आना स्टार्ट हो गया तो ये वापस यहाँ आ गया, तो इसका विस्थापन फिर से 4 सेकंड बाद, ये 3 सेकंड तक यहाँ था, 4 सेकंड बाद ये वापस रिटर्न हो गया, इसका विस्थापन फिर से कितना हो गया? विस्थापन सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। तो विस्थापन कितना हो गया? 5, 10, 15, तो विस्थापन हो गया 10। फिर अगले 1 सेकंड में इसने अपनी स्पीड बढ़ाई, तेज हुआ, और ये वापस यहीं आ गया जहां से निकला था। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही हो गई, तो विस्थापन कितना हो गया? 0। तो इस तरह से हम विस्थापन का एक ग्राफ बनाना चाहते हैं जो किस किस में संबंध दिखा दे? विस्थापन और समय में। तो हमने ग्राफ बनाया, यहाँ दर्शा दिया समय और यहाँ दर्शा दिया विस्थापन। अच्छा, जब समय 0 है तो विस्थापन कितना है? 0। समय को हमने एक एक सेकंड में बांट दिया, 1 2 3 4 5। विस्थापन को हमने 5 में बांट दिया, 5 10 15 20। अच्छा, जब समय 1 सेकंड है तो विस्थापन है 5, तो ये ग्राफ हमें ऐसा मिल गया। समय 2 सेकंड है तो विस्थापन है 10, तो हमें ये इस तरह से यहाँ मिल गया। समय जब 3 सेकंड है तो विस्थापन है 15, तो समय 3 सेकंड में विस्थापन कितना है? 15, ये हमें यहाँ मिल गया। समय जब 4 सेकंड है तो विस्थापन फिर से 10, 4 सेकंड पे फिर से 10, 5 सेकंड पे 0। इनको हम एक स्केल से मिला देंगे, और स्केल से हम मिला के, एक हमने स्केल लिया और स्केल से इनको मिला दिया, सरल रेखा, और ये इस तरह से मिला दिया, फिर ये इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया, फिर ये हमने ग्राफ बना लिया। ये किस किस के बीच में ग्राफ है? विस्थापन और समय। तो कोई वस्तु समय के साथ विस्थापित हो रही है, तो समय और विस्थापन में जो ग्राफ हमें या जो आरेख हमें संबंध दर्शाएगा उसे हम बोलेंगे विस्थापन समय। क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपको ये सारणी दे देगा, बोलेंगे इसका ग्राफ बनाइए, या आपको बोल देगा कि बताइए जब समय 3 सेकंड है तो विस्थापन कितना है, तो 3 सेकंड पे हम देखेंगे विस्थापन है 15। अच्छा, विस्थापन 10 मीटर किन किन समय पे है, तो 10 मीटर विस्थापन 2 सेकंड पे और 4 सेकंड पे। तो इस तरह से हम चित्र ग्राफ को देख के ये बता सकते हैं, अलग अलग आंकड़े बता सकते हैं, और दूसरा हमें अगर सारणी दी हो तो हम उससे ग्राफ बना सकते हैं। तो हम 2 तरह के ग्राफ यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन समय आरेख। विस्थापन समय आरेख को हम बोलेंगे XT ग्राफ। XT ग्राफ, X का मतलब विस्थापन, T का मतलब समय। तो विस्थापन समय ग्राफ हम लोग बनाने जा रहे हैं। विस्थापन समय ग्राफ में किस किस तरह की रेखाएं होंगी, वो क्या गति के बारे में क्या दर्शाएंगी, इस चीज को देखते हैं। तो विस्थापन समय आरेख में हम अलग अलग स्थितियों के बारे में बात करते हैं। मान लो विस्थापन समय आरेख है XT ग्राफ, और इस XT ग्राफ में इस तरह से एक सरल रेखा है, एक इस तरह की रेखा है, T अक्ष के समांतर सरल रेखा। तो T अक्ष के समांतर सरल रेखा किसको दर्शाएगी? तो हमने बोला ये किसको दर्शाएगी, तो हमने यहाँ देखा समय जब 0 है तो मान लो विस्थापन है 5 मीटर, समय जब 1 सेकंड हो गया तो भी विस्थापन 5 मीटर, समय जब 2 सेकंड हो गया तो भी विस्थापन 5 मीटर। इसका मतलब क्या है, अगर ये डस्टर मेरे से 5 मीटर दूर रखा है, 1 सेकंड बाद देखते हैं तो यही रखा है 5 मीटर, मेरे से विस्थापन 5 मीटर है। 2 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 1 घंटे तक ये यहीं रखा रहता है।
तो इसका विस्थापन में परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका विस्थापन 5 मीटर ही है, तो ये बताइए गति में है या विराम अवस्था में? तो हम बोलेंगे इसका विस्थापन ना तो कम हुआ है ना इसका विस्थापन बढ़ा है, इसका मतलब ये किस अवस्था में है? वस्तु विराम अवस्था में। वस्तु किस में है? विराम अवस्था में। ठीक है, मान लो इस तरह से, तो यहाँ पे वस्तु विराम अवस्था में है। मान लो ग्राफ इस तरह से होता है, x और t के मध्य ग्राफ होता है ये सरल रेखा। सरल रेखा तो है लेकिन इस बार समय अक्ष के समांतर नहीं है। सरल रेखा जिसमें क्या हो? जिसमें ढाल हो, कुछ ढाल होना चाहिए। इसमें तो ढाल कितना है? इसमें ढलान 0 है, यहाँ बैठोगे फिसल के कहीं नहीं जाओगे, लेकिन इसमें यहाँ बैठोगे फिसल के नीचे आ जाओगे। तो ये सरल रेखा है लेकिन इसमें क्या है? ढाल, कुछ ना कुछ कोण बना रही है। अच्छा, अब हम देखते हैं जब समय 0 है तो विस्थापन भी 0 है। समय जब 1 सेकंड हुआ तो विस्थापन बढ़ गया, 2 सेकंड पे और बढ़ गया, 3 सेकंड पे और बढ़ गया। तो ये डस्टर यहाँ है, अभी विस्थापन कितना है? 0, क्योंकि मेरे पास है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इसका विस्थापन बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि ये इस तरह से गति कर रहा है, और तो ये गतिशील है या विराम अवस्था में? तो हम ये बोलेंगे ये गतिशील अवस्था में है। अच्छा, अगर गतिशील है तो इसकी जो गति है वो एक समान वेग से गति हो रही है या असमान वेग से? अच्छा, वेग के बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो हम ये बोलते हैं कि अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में, वेग के बारे में हम जानते हैं, वेग होता है विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अच्छा, तो अगर हम क्या बोल सकते हैं कि कोई वस्तु अगर समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है, समान दूरी तय करती है, तो हम उसको बोलेंगे एक समान वेग से। तो हम क्या देखते हैं, पहले 1 सेकंड में ये इतना चला, दूसरे 1 सेकंड में भी बराबर चला, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे? एक समान चाल बोल देंगे। अगर दूरी की बात करें तो एक समान वेग से गति। तो वस्तु अगर गतिशील है तो हमें यह भी बताना पड़ेगा कि एक समान वेग से गति है या असमान। एक समान वेग का क्या मतलब है? समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है तो एक समान। अगर समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है, जैसे हमने देखा ये समय अंतराल हमने बांट दिए 1-1 सेकंड, तो पहले 1 सेकंड में इसका विस्थापन हुआ मान लो 2 मीटर, तो अगले 1 सेकंड में तो हम देखेंगे वही बराबर हुआ है, अगले 1 सेकंड में फिर बराबर हुआ है। तो हर समय समान समय अंतराल में कैसी दूरी तय कर रही है? समान। तो इसकी गति कैसी है? एक समान वेग से गति। इसमें तीसरी स्थिति आती है कि अगर ग्राफ कोई सरल रेखा ही ना हो, समय और विस्थापन के बीच में ग्राफ हो, ऐसा कोई वक्रित ग्राफ। ये कैसा ग्राफ है? वक्रित अगर ग्राफ है तो ये वक्रित ग्राफ क्या दर्शाता है? तो हम देखते हैं कभी इतने समय अंतराल में हम देखेंगे कि थोड़ा सा विस्थापन तय किया है, जबकि इतने ही समय अंतराल में आगे इतना ज्यादा विस्थापन तय कर रही है। तो समान समय अंतराल में ये वस्तु असमान विस्थापन तय करती है। तो पहले 1 सेकंड में 5 मीटर चली, दूसरे 1 सेकंड में 10 मीटर चल गई, तीसरे 1 सेकंड में 50 मीटर चल गई। तो इस प्रकार की गति जो है, पहली बात तो है कि वस्तु कैसी है? गतिशील। अगर वस्तु गतिशील है तो किस प्रकार की गति है? असमान वेग से गति। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अलग अलग समय अंतरालों पर या अलग अलग स्थितियों में अलग अलग ग्राफ के लिए किसी वस्तु की गति को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। अगर सरल रेखा है तो इसका मतलब क्या? वस्तु स्थिर है। किसके बीच में हम संबंध की बात कर रहे हैं? विस्थापन और समय। अगर कोई वस्तु इस तरह से है, किसी का ग्राफ इस तरह से है, तो उससे हम देख के क्या समझ जाएंगे कि वस्तु गतिशील तो है और कैसी गति है? एक समान वेग से। अगर ग्राफ इस तरह का है तो उसको देख के हम ये समझ जाएंगे कि वस्तु गतिशील है लेकिन असमान वेग से गति है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग चीजें, ग्राफ से हम किसको निरूपित कर रहे हैं? ग्राफ से हम वस्तु की गति को समझा रहे हैं कि कोई वस्तु किस प्रकार से गति करती है, उसका चित्रात्मक या ग्राफीय निरूपण हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें हम बोलेंगे xt, आलेख की जगह हम ग्राफ ही लिख देते हैं। xt ग्राफ में ढाल।
तो एक्सटी ग्राफ में ढाल को किस तरह से हम लोग दर्शाएंगे। तो हमने एक एक्सटी ग्राफ लिया और उसमें हमने ढाल को समझाना है, तो हमने यहाँ एक्स लिख दिया, यहाँ टी लिख दिया और हमने ग्राफ बना दिया। इसमें ढाल क्या होती है, तो हमने देखा कि ढाल ये होती है, अगर इस रस्टर को यहाँ रखें तो ये फिसल के यहाँ आ जाए। जब हम पार्क में जाते हैं तो एक ढलान पे बैठते हैं फिसल पट्टी पे और उस पे से हम फिसलते हैं स्लाइड्स। तो हम देखते हैं ढलान क्या होती है, ये जो चीज है, ये जो कोण है, ये जितना बढ़ता जाएगा उतना ढलान बढ़ती जाएगी। मान लो ये कोण 0 है तो ढलान 0 है, जैसे जैसे कोण बढ़ता जाएगा तो ढाल बढ़ती जाएगी। तो एक बात समझ में आई कि ढाल जो है वो इस कोण पे निर्भर करती है। अगर इस त्रिभुज को हम देखें ABC, OAB ले लेते हैं, OAB, तो इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि ये चीज इसको ये वाली जो ऊंचाई है इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ऐसा इसको सेम रखते हैं, आधार को समान रखेंगे और ऊंचाई को अगर बढ़ाते जाएंगे इस त्रिभुज में तो हम देखेंगे ढाल बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब अगर ऊंचाई को समान रखें, ऊंचाई तो इतनी रहने दें इतनी, लेकिन हम क्या करें, ये बढ़ाते हैं आधार, ऊंचाई इतनी रखी आधार बढ़ा दिया, तो हम क्या देखेंगे, अब ढाल ऐसी हो जाएगी तो ढाल कम हो गई। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम आधार बढ़ाएंगे ढाल कम होती। तो जो ढाल है वो हमें एक चीज समझ में आई कि जो ढाल है ये दो बातों पर निर्भर करती है। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे लंब को तो ये ढाल बढ़ती है, इसका मतलब ढाल लंब के सीधा समानुपाती है। और जैसे जैसे हम आधार को बढ़ाएंगे ढाल घटती है, जैसे जैसे हम आधार को बढ़ाएंगे, लंब को समान रखना है। जब एक चीज को बदल रहे हैं तो दूसरी को समान रखेंगे, जब हम लंब को बढ़ा रहे हैं तो हमने आधार को समान रखा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि आधार के व्युत्क्रमानुपाती। और लंब बटे आधार क्या होता है, हम जानते हैं लंब बटे आधार गणित में tan थीटा होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ढाल क्या होगी, लंब बढ़ेगा तो ढाल ज्यादा होगी, आधार बढ़ेगा तो ढाल कम होगी। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ लंब किस राशि को निरूपित कर रहा है, विस्थापन को। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, लंब के किसको निरूपित कर रहा है, विस्थापन को, और आधार किसको निरूपित कर रहा है, समय को। और हम ये जानते हैं कि विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग। वेग को किससे दर्शाएंगे, v से। इसका मतलब एक्सटी ग्राफ में ढाल किसको प्रदर्शित करती है, वेग को। ये चीज भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि एक्सटी आरेख में ढाल किसको प्रदर्शित करती है, वेग को। कई बार कंपटीशन एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि एक ग्राफ दे दिया आपको और इस तरह से आपको उसी में ही 3 ग्राफ दे दिए, ये बोला ये A है, ये B है और ये C। तो आपको इसमें 3 ग्राफ दिए हुए हैं और ये जो 3 ग्राफ हैं, ये 3 ग्राफ किसके हैं, ये 3 ग्राफ हैं 3 कार के, A B C 3 कार हैं और उनके 3 ग्राफ। आपको इस तरह से 3 कार के 3 ग्राफ दे दिए और किस किस में ग्राफ दिया है, समय और विस्थापन के बीच में। अब आपसे बोला गया कि बताइए किस कार की स्पीड सबसे ज्यादा है, कौन सी कार इन तीनों में से तीव्र गति से चल रही है। तो हमने क्या बताया, तो हमने क्या देखा कि गति किस पे निर्भर करती है, वेग पे। तो हमने क्या देखा, वेग जिसका ज्यादा होगा वो जरूर तेज चल रही होगी। तो हम क्या देखते हैं, वेग क्या होता है, ढाल। एक्सटी आरेख में वेग का मतलब क्या है, ढाल। तो हमने देखा किसका ढाल ज्यादा है, इसका ढाल तो कम है, इसका ढाल और ज्यादा है, इसका ढाल और ज्यादा है। तो हमने देखा सबसे ज्यादा ढाल किसका है, A का। तो सबसे ज्यादा जिसका ढाल होगा उसका वेग भी सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि एक्सटी आरेख में ढाल वेग को प्रदर्शित करता है। ये आपको लाइन नोट कर लेनी चाहिए, एक्सटी आरेख में ढाल वेग को प्रदर्शित करता है। तो हमने देखा तीनों में से सबसे ज्यादा ढाल A का है, A का वेग सबसे ज्यादा है। तो सबसे तेज कौन सी कार चल रही है, कार A। अब ये सारी बातें हो गई विस्थापन और समय के ग्राफ के बारे में।